दरभंगा में लग्जरी और शानदार मेहमान नवाजी का नया पता, होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। 20 सेंट्रली एयर कंडीशन लग्जरी रूम्स, शानदार बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल। शादी, रिसेप्शन, हल्दी मेहंदी, बर्थडे या कॉर्पोरेट मीटिंग, हर इवेंट के लिए परफेक्ट जगह। मल्टी कुजीन फाइन डाइन रेस्टोरेंट के स्वाद के साथ। आज ही बुक करें होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। जदयू के प्रदेश कार्यालय में है और प्रदेश कार्यालय से बड़ी खबर दे रहे हैं। देखिए, डिप्टी सीएम विजय चौधरी पहुंचे हैं जदयू के प्रदेश कार्यालय में। जन सुनवाई कार्यक्रम चल रही है। इस जन सुनवाई के कार्यक्रम में कई ऐसे मामले आते हैं सामने जो कि डिप्टी सीएम उसको निदान कर रहे हैं कि क्या कुछ बोलते नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम राबड़ी आवास को भी लेकर, जिस तरीके से प्रिंस की हत्या हुई उसको भी लेकर, और तमाम जो जन समस्या है उसको लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं डिप्टी सीएम विजय चौधरी। तमाम खबरें के साथ लोग को छोड़ जाते हैं और आप देखते रहे बिहार मित्र न्यूज। धन्यवाद। जो डिप्टी सीएम के लिए आवास नामांकित है वो आवास आवंटित किया गया है। क्या डिप्टी सीएम बनेंगे निशान? डिप्टी सीएम बनने के बाद आवास आवंटित होता है तब डिप्टी सीएम का आवास होता है। ये आवास उनको मंत्री के रूप में दिया गया है। और सबसे पहली बात है कि कोई आवास कर्णांकित नहीं होता है, मतलब ईयर मार्क नहीं है। जैसे हम डिप्टी सीएम हैं, हम उसी आवास में रह रहे हैं जिसमें जब सिर्फ मंत्री थे तब रहते हैं। आप लोग इससे काहे कंफ्यूज कर रहे हैं, बताइए। और डिप्टी सीएम बनने नहीं बनने को उस किसी आवास में जाने नहीं जाने से कोई मतलब नहीं होता है। सवाल उठा रहा है हमेशा डिप्टी सीएम रहते थे और हमने देखा है कि पिछले वर्षों में उसमें ज्यादातर मंत्री ही रहे। सवाल कोई उठाते हैं तो आप तो उनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि किस आधार पर ही सवाल उठा रहे हैं। आज अगर हम डिप्टी सीएम के रूप में जिस आवास में है, मेरे बाद वो डिप्टी सीएम का आवास आ जाएगा। कोई आदमी सवाल उठाते हैं तो आप भी सीधे सवाल ग्रहण मत करिए, जरा अपने भी सोचिए कि आज हम डिप्टी सीएम हम आवास में रह रहे 5 नंबर सर्कुलर रूल। अब आज के बाद से अगर जो दूसरे आएंगे तो उनको कहा जाएगा कि ये क्यों आ गए, ये डिप्टी सीएम का आवास है। बस कोई सवाल ही नहीं। विवाद है सर, सरायरंजन में एक रोड को लेकर विवाद है। कहा जा रहा है रोड को मोड़ दिया गया है। उसमें बताया जा रहा है कि आप अपनी हो गया ना। इस प्रकरण के संबंध में जिनको जो पूछना है एक एक करके हो गया। सब आदमी एक साथ हो गया। जो सड़क बन रही है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, उस पर एक स्थानीय अंग्रेजी दैनिक में कल एक समाचार छपा कि उसमें उसके मार्ग को परिवर्तित कर दिया गया है। जिस संस्था, वो भारत सरकार की संस्था है NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो उस सड़क का निर्माण कर रही है, उसने कल अपना इस संबंध में क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया है। उसने कहा है कि जिस किसी ने ये समाचार को लिखा है वो बिल्कुल असत्य है, अवमाननाजनक है, दुर्भावनापूर्ण है। ये हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। जिस संस्था पर आरोप लगाया गया कि उसने मार्ग परिवर्तित कर दिया गया, जिनको अगर इसके बारे में कोई दिक्कत है तो कॉपी मेरे पास, उसमें अनेक बातें कही गई
कि इस तरीके से यहाँ तक कि जिस अखबार में छपा है उस अखबार के भी चीफ एडिटर को लिख के बताया गया है कि भाई आपका अखबार तो माना जाता है कि बहुत रेपुटेशन वाला अखबार है, आप इस तरह की भ्रामक, तथ्यहीन, दुर्भावनापूर्ण, अवमाननाजनक खबरें कैसे प्रकाशित हो रही हैं, ये आपको देखना चाहिए। सवाल है और कि तेजस्वी यादव का ये कहना है कि बिहार में जो छात्रों के मुद्दे हैं, नीट पेपर लीक का मामला है, अपराध है, पलायन रुक नहीं रहा है, स्वास्थ्य सेवा के हाथ उठाने, उससे भटकाने को लेकर सरकार सुरक्षा और आवास खाली कराने का मामला मुद्दा बना रही है। वो मामला भी तो अब पीछे चला गया, वो मामला तो कब का खत्म हो गया। और नीट का मामला बिहार का मामला है, नीट का मामला बिहार का मामला है, उसमें तो कहाँ राजस्थान, कहाँ महाराष्ट्र, सब जगह ओरिजिनल लीक पॉइंट जो है वो सब लड़ा के लोग जा रहे हैं। और जो लोग भी इसमें दोषी पाए जा रहे हैं सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। भारत सरकार ने ही इस मामले को गंभीरता से लिया है और सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने स्वयं निर्देश दिया है कि नीट पेपर लीक के मामले में जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जाए और साथ ही जांच इतनी गहराई से हो कि असली दोषी को भी कानून के हवाले किया जाए। और दोषी एक एक करके पकड़ाते जा रहे हैं, वो हवालात में चले जा रहे हैं, तो इससे किसको तकलीफ हो रही है? तो अगर ये हो रहा है कि नीट के पेपर लीक करने वाले को सरकार या पुलिस खोज के निकाल कानून के हवाले करके उनको हवालात में डाल रही है, तो किसको तकलीफ हो रही है ये ना बता दीजिए। किसको तकलीफ? एक राबड़ी देवी ने 10 अक्टूबर को लेकर सरकार को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि लालू यादव को इन्फेक्शन तक है कि इस वजह से उनके चालक व्यवस्था 10 अक्टूबर को की गई है। अगर ऐसे ही व्यवस्था वो 40 ये हमने पहले भी कहा कि आवास का मामला भवन निर्माण देखता है और वो इस प्रदेश की स्वयं मुख्यमंत्री रही, इसलिए सरकार के हर मंत्री या हर पदासीन व्यक्ति को सरकार के जो नियम कानून है उसके हिसाब से चलना चाहिए। और हम समझते हैं कि अगर उन्होंने कुछ लिखा है उसमें जो फैक्ट होगा, तथ्य होगा, उसके आधार पर सरकार जरूर फैसला लेगी। संस्थान के विवाद के बीच में सही है और दोषी धीरे धीरे सामने आ रहे और सरकार जरूर इस घटना के गहराई तक जाके सही दोषियों को कानून के हवाले करेगी। सीबीआई जांच की मांग उठेगी सर, प्रिंस यादव की हत्या की सीबीआई जांच की मांग उठेगी। अगर सरकार संतुष्ट हो जाएगी, जो बिहार पुलिस सक्षम नहीं है तब देखेगी। शिविर तो इतना सफल आयोजन रहा है कि वो पहले पंचायतों में सहयोग शिविर लग रहा है और आप जान रहे हैं कि कल से एक नए कलेवर में, नए रूप में फिर से सहयोग सह जन कल्याण शिविर प्रखंडों में आयोजित किया जाना, कल से किया जाए। और ये इतना लोकप्रिय हो रहा है और स्थल पर ही जनता के इतनी समस्याओं का समाधान हो जा रहा है कि लोग न सिर्फ प्रसन्न हैं बल्कि इस तरह के कार्यक्रम की सराहना करते हैं।